हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में ठोस अवस्था का। अभी तक मैं 3 लेक्चर्स ऑलरेडी इसे बना चुका हूँ। ये 4th लेक्चर है बेटा। और इससे मैं डिस्कस करने वाला आप लोगों के साथ में एकक कोशिका का घनत्व हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा ना। अगर तुम लोगों के पास में कोई भी इकाई सेल है, उस इकाई सेल का घनत्व कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं उसकी थोड़ी बहुत बातें मैं आज आप लोगों के साथ में करने वाला हूँ। ठीक है बेटा। तो मैं तुम लोगों से पूछूं घनत्व क्या होता है, एकक कोशिका का घनत्व क्या होगा, तो उसको हम रॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है आप बोलेंगे, ये होगा एकक कोशिका का द्रव्यमान। क्या होगा बेटा? मैं ऐसा बोल सकता हूँ घनत्व क्या होगा, बोलेंगे ये होगा कोशिका का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, कोशिका का आयतन। ठीक है बेटा। आपको ये पता है कि घनत्व जो होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है ना। द्रव्यमान को अगर हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, आयतन से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, घनत्व मिल जाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी इकाई शेल तुम लोगों के पास में है तो उस इकाई शेल में द्रव्यमान कितना होता है आपको निकालना है, इकाई शेल का द्रव्यमान कितना होता है, और साथ साथ में आपको निकालना है इकाई शेल का आयतन कितना होता है। ये दो चीजें आप लोग अगर इकाई शेल से ढूंढ के ले आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एकक कोशिका का घनत्व क्या होता है वो आप निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर हम लोगों के पास में किसी भी इकाई शेल के किनारों की लंबाई बेटा, अगर किनारों की लंबाई आप लोगों को दिया है और वो कितना है, ए है। अगर किनारों की लंबाई बेटा कितना है, किसी भी कोशिका के किनारों की लंबाई ए है, तो बेटा उसका आयतन कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे उसका आयतन हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है ना। तो कोशिका का आयतन तो हम लोगों को मिल गया, किनारों की लंबाई अगर ए है तो आयतन हम लोग निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। मान के चलो कि कोई भी अवयवी कण, जिस जो भी अवयवी कण इस बेटा इकाई सेल में उपस्थित है, उस अवयवी कण का बेटा मोलर द्रव्यमान आप लोगों को गिवन है। बेटा उस अवयवी कण का मोलर द्रव्यमान कितना है, एम है, कैपिटल एम। ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूं एक अवयवी कण का द्रव्यमान कितना होगा बेटा, एक अवयवी कण का द्रव्यमान कितना होगा, तो बोलेंगे वो होगा एम अपॉन एन ए। एन ए क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एक मोल अवयवी कण का जो द्रव्यमान होगा उसको मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। तो बेटा एन ए का जो द्रव्यमान है, एन ए अवयवी कण का वो है एम, तो एक का कितना हो जाएगा, बोलेंगे एम अपॉन एन ए। ठीक है, सिंपल है। एन ए कण का बेटा द्रव्यमान कितना है, एम है, उसको मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, तो एक का कितना होगा, बोलेंगे वो होगा एम अपॉन एन ए। ठीक है ना। तो मैं बोला एम अपॉन एन ए क्या होगा, एक अवयवी कण का द्रव्यमान होगा। किसी भी इकाई सेल में कुल अवयवी कण कितने होते हैं, किसी भी इकाई सेल में कुल अवयवी कण कितना होता है, वो होता है जेड। तो बेटा इकाई सेल का द्रव्यमान कितना हो गया, मैं तुमसे पूछूं बेटा इकाई सेल का द्रव्यमान कितना होगा, तो बोलेंगे इकाई सेल का द्रव्यमान होगा जेड इंटू एम अपॉन एन ए। ठीक है ना बेटा। एक अवयवी कण का द्रव्यमान इंटू में क्या करेंगे, कुल अवयवी कण कितना है, हम लोगों को मिल गया इकाई सेल का द्रव्यमान। आपको दो ही चीजें चाहिए था बेटा, आपको इकाई शेल का द्रव्यमान चाहिए था और इकाई शेल का आयतन चाहिए था। वो दोनों चीजें आप लोग निकाल लिए। आयतन तुम्हारे पास में है ए क्यू, द्रव्यमान तुम्हारे पास में जेड इंटू एम अपॉन एन ए। आप लोग बोलेंगे बेटा डेंसिटी कितना होगा, घनत्व कितना होगा, घनत्व क्या है बेटा रो, वो किसके इक्वल होगा, आप बोलेंगे जेड इंटू एम अपॉन एन ए अपॉन क्या होगा बेटा ए क्यू। थोड़ा डेंसिटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम अपॉन में क्या होगा बेटा ए क्यू इंटू एन ए। ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप किसी भी एकक कोशिका का द्रव्यमान, यहाँ पे बेटा कितनी चीजें आप लोगों को निकालने के लिए आपके पास में द्रव्यमान है, बेटा आपके पास में घनत्व है, प्लस में क्या है तुम लोगों के पास में जेड है, कुल अवयवी कण है, मोलर मास है, और बेटा क्या है, इकाई किनारों की लंबाई है। ठीक है ना। एक दो तीन चार, चार में से कोई भी तीन तुम लोगों को गिवन होगा और एक को तुम लोगों से कैलकुलेट करवाएगा। ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो रॉ है वो क्या है, वो है घनत्व। एम है वो क्या है बेटा, वो मोलर द्रव्यमान है।
एम क्या बेटा, मोलर द्रव्यमान है। ए क्या है, ए है किनारों की लंबाई। ए क्या है, किनारों की लंबाई है। ठीक है बेटा। और क्या बचकर, जेड क्या है, जड़ा जेड है कुल अवयवी कण। जेड क्या है, कुल अवयवी कण। किसी भी इकाई शैल में कुल अवयवी कण कितना है, वो कितना है हम लोगों के पास में, वो क्या है, जेड है। एन ए क्या है, एन ए का वैल्यू तुम लोग जानते हो, एन ए जो है वो गढ़ नंबर है। और एन ए का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। एन ए के इसको लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, तो वो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इकाई सेल का हम लोग बेटा क्या निकालेंगे, घनत्व कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो घनत्व निकालने का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। ये मैंने तुम लोगों को पूरा डेरिवेशन दिया है कि कैसे हम लोग ये फॉर्मूला डेराइव करते हैं, आया कहाँ से ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये चीज़ें निकालना समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसके बेस पे कुछ बेटा तुम्हारे साथ में क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तुम लोगों के पास में, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है बेटा। क्वेश्चन है, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चलता है कि एकक कोशिका के कोरों की लंबाई, एकक कोशिका के कोरों की लंबाई इतनी है, 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। इसका द्रव्यमान आप लोगों को दिया है बेटा 107.9 यू। ठीक है बेटा। क्या बनाता है वो, सीसीपी बनाता है। देखो सीसीपी का मतलब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। सीसीपी जबकि जब भी बात करो तो आप लोग कौन सा वाला यूनिट सेल समझेंगे बेटा, एफसीसी। ठीक है ना, फलक केंद्रित। कौन सा वाला हो गया बेटा, फलक केंद्रित हो गया। ठीक है ना। सीसीपी क्या होता है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग होता है बेटा। और इसमें क्या होगा, फलक केंद्रित क्या होता है, इकाई शेल होता है। ठीक है ना। फलक केंद्रित इकाई शेल होगा, जो कोष्टिका होगा वो कौन सा वाला होगा, फलक केंद्रित होगा। इसमें जेड कितना होता है, इसमें जेड होता है 4, सबको पता है। अच्छा बेटा, आप लोगों को दिया है कोरों की लंबाई कितनी दी है, वो दिया है 408.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 10⁻⁻10 से इंटू कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों को द्रव्यमान दिया है बेटा, एम का वैल्यू दिया है 107.9 यू। तो इसको लोग बोल सकते हैं इतना ग्राम पर मोल होगा बेटा। ठीक है ना, इतना ग्राम क्या होगा, पर मोल। एक मोल का मास हम लोग निकालेंगे, एक मोल का द्रव्यमान निकालेंगे तो ग्राम पर मोल में लिखा जाता है। ठीक है। चलिए, आपको पता है डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व निकालेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। देखो तुम्हारे पास में क्या क्या है, तुम्हारे पास में जेड है, आप बोलेंगे यस सर। आपके पास में ए है, वो भी है। एम है तुम्हारे पास में, वो भी है। एन है तुम्हें पता होता है, यस सर, सब कुछ तो तुम्हें पता है बेटा। रख देते हैं क्वेश्चन में, जेड का वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग, जेड का वैल्यू रख देंगे 4। एम का वैल्यू कितना रखेंगे, वो रखेंगे 107.9। ए क्यू कितना है बेटा हम लोगों के पास में, 408.6 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू क्या करेंगे, एन ए कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। कितना आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्या आएगा इसका, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों को मिल जाएगा आसानी से। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, डेंसिटी कैसे निकाले, इसका घनत्व कैसे निकालें, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो होपफुली क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतर केंद्रित घन है बेटा, कौन सा वाला है, बीसीसी है। कोशिका के कोरों की लंबाई है 288 पिकोमीटर। घनत्व दिया है बेटा 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ज्ञात कीजिए 208 ग्राम में तत्व कितने होंगे, तत्व के कितने परमाणु हैं, ये आप लोगों को बताना है। 208 ग्राम आप लोगों के पास में, तो परमाणु कितना होगा आप लोगों को बताना है। ठीक है। पहले सोचो कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बेटा। आप लोगों को दिया है बीसीसी, इकाई शैल कौन सा वाला है, बीसीसी है। तो इसमें जेड कितना होगा बेटा, जेड होगा 2। आपको घनत्व दिया है बेटा, कितना दिया है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। प्लस आपको कोरों की लंबाई दी है बेटा, कितना दिया है, 288 पिकोमीटर। 288 पिकोमीटर का मतलब क्या होगा, 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। एन ए कितना होता है बेटा, एन ए आपको पता है वो होता है 6.022
इंटू 10⁻23 इतना होता है। आपसे पूछे कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, घनत्व क्या होगा, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। क्या होगा, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए होते हैं। जेड तुम्हारे पास में है, एम तुम्हारे पास में नहीं है, ए तुम्हारे पास में है, एन ए तुम्हारे पास में है, डेंसिटी तुम्हारे पास में, सब कुछ तुम्हारे पास में, बस एम नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए बेटा, मोलर मास निकालिए, मोलर द्रव्यमान इसका निकालिए, मोलर मास निकालिए, मोलर द्रव्यमान निकालिए। मोलर द्रव्यमान कितना होगा बेटा, वो होगा ए क्यू इंटू एन ए इंटू डेंसिटी अपॉन अपॉन जेड। ए कितना है बेटा तुम्हारे पास में है 288 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। एन ए होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में डेंसिटी होगा 7.2 अपॉन डिवाइड किससे करना है बेटा हमें, जेड से। जेड कितना है इसमें 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको मोलर मास आ जाएगा कुछ ग्राम पर मोल में जो भी आएगा, इसको आप लोग सॉल्व करके निकालिएगा बेटा, इसको सॉल्व करके निकालेंगे मोलर मास आ जाएगा। चलो अब आपसे पूछ रहा है कि 208 ग्राम में कितने अवयवी कण होंगे, टोटल कितने परमाणु हैं ये आपको बताना। 208 ग्राम में कितने परमाणु हैं बेटा, तो टोटल मास आप लोगों को दिया है बेटा, टोटल कुल मास उन लोगों को दिया है, तो वो दिया है 208 ग्राम। ठीक है बेटा, 208 ग्राम में तुमसे पूछे मोल कितना होगा, तुम बोलोगे मोल होगा 208 अपॉन मोलर मास, इतने ना। ठीक है, एक मोल में कितने, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं बेटा, तो बोलेंगे एक मोल में होते हैं Na। तो बेटा 208 अपॉन एम में कितने होंगे, तो बोलोगे वो होंगे 208 अपॉन एम इंटू Na। इतने बेटा क्या होंगे, इतने परमाणु होंगे। तो बस आप लोग m का वैल्यू वहां से निकालिए और यहाँ पे रख दीजिए, m का वैल्यू यहाँ से निकालिए यहाँ पे रख दीजिए, आपको आ जाएंगे कुल परमाणु कितने। हम लोग पहले क्या किया, मोलर मास निकाला, जैसे हम लोगों को मोलर मास मिला हम लोगों ने क्या किया, फिर मोल निकाला, मोल निकाल के हम लोगों ने निकाला कितना परमाणु होगा वो निकाल लिया, है ना। मोल से हम लोग निकाल सकते हैं, इंटू Na करके आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये लोग चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के पास में एक चांदी का क्रिस्टलीय करण एफसीसी जालक में होता है बेटा। एक चांदी है, उसका क्रिस्टलीकरण कहाँ पे होता है, एफसीसी जालक में होता है। यदि इसकी कोशिका के कोरों की लंबाई 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है तथा घनत्व तो इतना है, तो चांदी का परमाणिक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बड़ा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आपको परमाणिक द्रव्यमान बताना है कितना होगा, आपको दिया है एफसीसी है, जेड कितना होगा 4 होगा, कोरों की लंबाई तुम लोगों को दी है कितना 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। घनत्व दिया है बेटा, घनत्व दिया है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चांदी का परमाणिक द्रव्यमान पूछ रहे हैं बेटा, एम कितना होगा आप लोगों से पूछ रहे हैं। Na तुम लोगों को पता है ना कितना होता है, Na होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी जो होता है वो तो जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। एम तुम लोगों को निकालने क्या होगा बेटा, डेंसिटी इंटू ए क्यू इंटू एन ए अपॉन क्या होगा बेटा, अपॉन जेड। तो तुम्हारे पास में डेंसिटी का वैल्यू है वो रख लीजिए, ए का वैल्यू है ये रख लीजिए, ठीक है बेटा। एन ए तुम्हारे पास में ये रख लीजिए, जेड तुम्हारे पास में ये भी रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। आसानी से आपको सारे वैल्यू पुट करने के बाद में आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि द्रव्यमान और हम लोगों को घनत्व से कि जैसे क्वेश्चंस आप लोग मिलेंगे तो उनको कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोटेशियम काय के घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, तब 4 ग्राम पोटेशियम में कितने इकाई शेल होंगे, ठीक है ना। कितने इकाई शेल होंगे ये पूछ रहे हैं। पोटेशियम का परमाणु भार दिया है 39, ठीक है ना। देखो कौन से वाले में बेटा, वो पोटेशियम केंद्रीय काय केंद्रीय बेटा, काय केंद्रित में, तो आप बोलेंगे बीसीसी में जा रहा है बेटा। बीसीसी में जेड कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। मैं तुमसे पूछूं कि पोटेशियम का एक पोटेशियम का
बाहर कितना होगा बेटा, तुम बोलोगे वो कितना होगा, एक पोटेशियम का द्रव्यमान कितना होगा, मैं तुम लोगों से बोलूँ तो वो होगा 39 U। ठीक है बेटा, एक का कितना होता है, 39 U होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इकाई शैल का द्रव्यमान कितना होगा बेटा, इकाई शैल का द्रव्यमान कितना होगा, तुम बोलोगे इकाई शैल का द्रव्यमान होगा 39 U इंटू 2, क्योंकि एक इकाई शैल में 2 पोटेशियम है, तो इंटू 2 से कर लेंगे हम लोग। जेड कितना है इसका, 2 है ना बेटा, तो इकाई शैल का जो द्रव्यमान होगा 2 पोटेशियम के बराबर होगा, इंटू 2 कर लिया हम लोग। ठीक है, आपसे पूछे कुल इकाई शैल कितना होगा, तुमसे पूछे कुल इकाई शैल कितना होगा, तो कुल इकाई शैल किसके इक्वल होगा बेटा, आप बोलेंगे कुल द्रव्यमान बटे एक इकाई शैल का द्रव्यमान। क्या होगा बेटा, कुल द्रव्यमान बटे एक इकाई शैल का द्रव्यमान। ऐसे निकालेंगे हम लोग। कुल द्रव्यमान कितने हैं हम लोगों के पास में, दैट इज 4 ग्राम, है ना। एक इकाई शैल का द्रव्यमान कितना है तुम लोगों के पास में, 39 इंटू 2 U ना, 2 इंटू 39 U। अगर बेटा आपको पता है कि U जो होता है वो होता है 1/Na ग्राम, U किसके इक्वल होता है, 1/Na ग्राम के इक्वल होता है, आप लोग रख दीजिए इसमें। कितना हो जाएगा बेटा, 4/2 इंटू 39 इंटू क्या हो जाएगा बेटा Na, इतना आपको मिलेगा कुल इकाई शैल। Na का वैल्यू आप लोग रख सकते हैं इसमें उठा के, वो हो जाएगा 4/2 इंटू 39। Na का वैल्यू कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यही आपका होगा बेटा कुल इकाई शैल। मैंने क्या किया इसमें, पहले इकाई शैल का द्रव्यमान निकाला, एक इकाई शैल का, फिर कुल द्रव्यमान में एक इकाई शैल के मास से डिवाइड कर दिया, टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 यूनिट सेल, वही क्या मिल जाएगा हम लोगों को, नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। तो कितने इकाई सेल हैं वो हम लोगों ने निकाल लिया आसानी से। ठीक है बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स को मजबूत करना पड़ेगा, जो चीज़ें आपकी कमजोर है उन पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग नए हैं वो क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग से चैप्टर के लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे उनको चीज़ें और अच्छे तरीके से और आसानी से समझ में आ जाए। हम लोग बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्यूमिनियम की एफसीसी इकाई सेल के किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर है बेटा। एल्यूमिनियम किस में जा रहा है, एफसीसी में जा रहे हैं, और उसके इकाई सेल के किनारों की लंबाई कितना है, 400 पिकोमीटर है। तब इसके निकटतम परमाणु की दूरी अथवा एल्यूमिनियम की त्रिज्या की गणना कीजिए। देखो एफसीसी कैसा होता है बेटा, एफसीसी में अगर मैं एक फेस आप लोगों के लिए ड्रॉ करूं, अगर बेटा एक ही फेस एक ही फलक को मैं बनाऊं तो ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ एक अवयवी कण का होगा इसके बीच में, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। चलो अब देखो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो निकटतम दूरी होगी किसके लिए बेटा, अवयवी कणों की निकटतम दूरी। ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है यहां से यहां तक, तुम बोलोगे ये पूरा डिस्टेंस होता है √2a। नहीं पता हो तो मैं फिर से निकाल देता हूँ, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये लेंथ कितना, ये a है, ये वाला लेंथ कितना है बेटा, ये भी a। ये वाले पॉइंट पर आप लोग a माने, इस पॉइंट को b माने, इसको c माने, तो बेटा AC कितना होगा, AC² विल बी इक्वल टू a² प्लस a²। पाइथागोरस लगा दिया तो AC कितना आ जाएगा बेटा, AC आ जाएगा √2a। हमें निकालना है AD, तो बेटा AD कितना है, D मैंने कहा माना है आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा, इसका सेंटर वाला पॉइंट। तो AD कितना होगा बेटा, वो होगा AC/2। तो कितना होगा बेटा, √2a/2। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/√2। तो अब इतना याद रखिए कि अगर हम लोगों के पास एफसीसी है तो उसमें दो परमाणु की निकटतम दूरी, निकटतम दूरी कितनी होती है, वो होती है बेटा a/√2। ए तुम्हारे पास में 400, 400/√2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, निकटतम दूरी निकालने वाला। चलो अब दूसरा काम ये है कि तुमसे पूछ रहा है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी है। तो आपको पता है इसमें एक इसके इक्वल होता है बेटा, a इक्वल टू होता है 2√2r।
तो बेटा आर कितना होगा, वो हो जाएगा ए अपॉन 2√2। ए कितना है बेटा 400 अपॉन क्या होगा 2√2, तो बेटा 200 अपॉन √2 हो गया। ये तुम लोगों को आंसर मिल गया बेटा किसमें, परमाणु की त्रिज्या आप लोगों को मिल गई। अगर तुम लोगों को परमाणु की त्रिज्या निकालती है वो आप लोगों को मिल गई, और बेटा निकटतम दूरी कितना होगा वो आप लोगों को मिल गया, ठीक है ना। तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अभी बढ़ते हैं। आयरन के बीसीसी जालक संरचना होती है, इसमें किनारों की लंबाई 286 पिकोमीटर है, तब आयरन परमाणु के त्रिज्या की गणना कीजिए। बेटा बीसीसी में ए और आर का रिलेशन क्या होता है, लेक्चर नंबर मैंने किसने पढ़ाया था, पिछले वाले में। इसके पिछले लेक्चर मैंने आपको ए और आर का रिलेशन पढ़ाया है, परमाणु की त्रिज्या और किनारों की लंबाई के बीच का संबंध क्या होता है। बीसीसी में आपको पता है एज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 4/√3r। एज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 4/√3r होता है, तो आर कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल्स टू √3/4a। ए तुम्हारे पास में गिवन है बेटा 286 पिकोमीटर, तो √3/4 इंटू 286 बेटा 286 इतना पिकोमीटर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं हम लोगों को, है ना। घनत्व के बेस पे, परमाणु की त्रिज्या वगैरह, इन सब के बेस पे हम लोगों को क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बेटा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, जिससे उनको भी एक यूपी बोर्ड का अच्छा लेवल का कंटेंट उन लोगों को मिल पाए। ये चीज़ आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने सारे दोस्तों को बुलाइए और उनको बताइए कि हाँ एक अच्छा टीचर हम लोगों को मिल गया है पढ़ने के लिए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।